चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ऐसा कहा जाता है और कम से कम आयुर्वेद में तो ऐसा कहते ही हैं कि शरीर की सारी बीमारियों की जड़ आपका पेट है। यानी अगर आपका पेट ठीक है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है, तो आपके स्वस्थ रहने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा रहती भी हैं। तो आखिर पेट की समस्याओं के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं और पेट की समस्याओं का ज्योतिषीय निवारण क्या है, आज चाल चक्र में इसी पर बात करेंगे। चाल चक्र में क्या खास बताने वाले हैं, चलिए बताते हैं। चाल चक्र में बताएंगे कि आप किन दशाओं में पेट की समस्याओं से परेशान रहते हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या आपका डाइजेशन हमेशा खराब रहता है, पाचन शक्ति बढ़ाने के उपाय क्या हैं और भाग्य का दरवाजा कैसे खुलेगा, ये भी आपको बताएंगे। और शुभ पहर में क्या उपाय है आज आपके लिए, ये भी जानकारी आपको दे पाएंगे। तो तमाम छोटी बड़ी जानकारियां आप तक पहुंचेंगी, लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। आज तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी और इसके उपरांत हस्त नक्षत्र भी होगा। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण करेंगे। राहुकाल का समय शाम को 4:30 बजे से तकरीबन 6 बजे तक रहेगा। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है, तो बेहतर होगा कि आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा ना करें। लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो पान का पत्ता खाके और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पेट की समस्याओं के पीछे मुख्य रूप से कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं, पहले हम ये भी समझते हैं। देखिए, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पाचन तंत्र है या जो खाना पचाने की मशीन है जो पेट के अंदर है, इसके पीछे बड़े सारे ग्रहों की भूमिका होती है। बहुत सारे ग्रह, कुंडली के बहुत सारे खाने इस भाव को प्रभावित करते हैं। कुंडली का जो 5वां खाना है, जिसको पंचम भाव कहते हैं, 7वां खाना और 9वां खाना, नवम भाव यानी 5, 7 और 9वां, ये तीनों ही खाने कुंडली के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। खाना खाने से लेकर खाना पचाने तक और फिर मल के निकलने तक। तो 5वां, 7वां और 9वां खाना इसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अगर हम एक ग्रह की बात करें तो बृहस्पति पाचन तंत्र को मुख्य रूप से नियंत्रित करता है। बृहस्पति ही वो ग्रह है जो डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है, मुख्य रूप से पाचन तंत्र को नियंत्रित करता है। इसके अलावा सूर्य और चंद्रमा भी पाचन तंत्र पर असर डालते हैं। सूर्य की रोशनी की बड़ी भूमिका होती है पेट के मामलों में, पाचन तंत्र के मामलों में, और सूर्य की रोशनी से पावरफुल एंजाइम्स बनते हैं जो आपके पाचन तंत्र को और आपको स्वस्थ रहने में सहायता करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि वर्षा ऋतु के दिनों में या सर्दियों में जब सूर्य कम निकलता है, कम दिखाई देता है, तो पेट के खराब होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। यानी डाइजेशन के पीछे सूर्य की भूमिका तो खैर है ही है। चंद्रमा का भी असर होता है पाचन तंत्र पे, क्योंकि चंद्रमा जल तत्व का मालिक है और शरीर में सारी क्रियाएं जो संचालित होती हैं वो 70% जल होने की वजह से जल में ही संचालित होती हैं। तो सूर्य और चंद्रमा का भी पाचन तंत्र पर सीधा असर पड़ता हुआ देखा जाता है। राहु जो है वो आंतों का स्वामी है। आपकी जो इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, इसका जो मालिक है वो राहु है। इसलिए राहु की भी बड़ी भूमिका हो जाती है, राहु का भी बड़ा महत्व इसमें देखा जाता है। किसी व्यक्ति की मन स्थिति कैसी है, किसी व्यक्ति का मन कैसा है और किसी व्यक्ति की संगति कैसी है, इसका भी प्रभाव पाचन तंत्र पर पड़ता है। जिन लोगों का मन कमज़ोर होता है, मन खराब रहता है, डिप्रेशन की शिकायत रहती है या मन से बड़े वीक होते हैं, ऐसे लोगों का डाइजेशन अच्छा नहीं रहता।
क्योंकि आपका मन और आपका पाचन तंत्र दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। मन अगर इनपुट है तो पाचन तंत्र उसका आउटपुट है। इसीलिए मन स्थिति और आपकी संगति, क्योंकि साथ में रहने वाले लोगों के प्लस और माइनस वाइब्रेशन को भी आप ग्रहण करेंगे, तो मन स्थिति और संगति का भी पाचन तंत्र पर सीधा असर पड़ता है, निश्चित पड़ता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जिनका पाचन तंत्र कमजोर है उनका मन अच्छा नहीं होता, या इसको जस्ट अपोजिट कर लीजिए, जिनका मन खराब रहता है या जिनको मानसिक समस्या रहती है उनका पाचन तंत्र ठीक नहीं रहता। और अगर हम संगति की बात करें, अगर हम सपोर्ट सिस्टम की बात करें, तो आपके साथ जो लोग रहते हैं, जिस तरह के लोगों के बीच में आप चलते फिरते, उठते बैठते, घूमते फिरते हैं, उनकी संगति का भी आपके पाचन तंत्र पर गहरा असर पड़ता है, सीधा प्रभाव पड़ता है। पाचन तंत्र की अलग अलग समस्या है और अब हम अलग अलग समस्याओं को सुलझाने के अलग अलग छोटे छोटे रास्ते आपको बताने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लिया आपका पेट गड़बड़ रहता है, लूज मोशंस होते हैं, दिन में कई बार आपको जाना पड़ता है और पेट एकदम झड़ता रहता है, हमेशा ही लूज मोशन जैसी स्थितियां बनी रहती हैं, लूज मोशन आपको होता रहता है। अगर ऐसा हमेशा होता रहता है तो क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसी दशा में एक तो भोजन निश्चित समय पर कीजिए। मान लिया सुबह आप 10-11 बजे भोजन करते हैं तो रोज 10-11 बजे ही कीजिए, उसको 12-1 बजे या 6-7 बजे। टाइमिंग में बहुत परिवर्तन मत करिए। जो भोजन का समय है सुबह का 10-11 बजे है, मान लिया शाम का 8 बजे है, तो उसी समय पे भोजन करिए। भोजन की टाइमिंग में चेंजेस मत करिए। दूसरी बात, तामसिक प्रकृति के जो आहार हैं इन्हें बंद कर दीजिए। अगर आपको लूज मोशन की समस्या है तो प्याज लहसुन खाना बंद कीजिए, नॉन वेजिटेरियन फूड खाना बंद कीजिए, तंबाकू मत खाइए, अल्कोहल मत लीजिए। तामसिक प्रवृत्ति के आहार आपको बंद करने पड़ेंगे, वरना आपका पेट झड़ता रहेगा, आप लूज मोशन से परेशान होते रहेंगे। और जब आप खाना खाने जा रहे हैं तो पहले हाथ जोड़कर भगवान शिव का स्मरण करें कि हे प्रभु, हे करुणा निधान, हे दीनानाथ, मैं भोजन करने जा रहा हूँ, मेरी रक्षा करो और भोजन को पचाने में अमृत के समान मेरी सहायता करो। इसके अलावा कभी कभी पन्ना पहनना भी बड़ा कारगर होता है। जिनको लूज मोशन की समस्या है उनके लिए पन्ना कभी कभी बेहद असरदार होता है। सलाह लेकर के एक पन्ना भी पहनिए, इसमें भी आपको फायदा होने की संभावना ज़्यादा है। अगर महिलाएं हैं तो लेफ्ट में पहने, पुरुष हैं तो राइट में पहन लें। कमर में एक सफ़ेद धागा पहन लें, वाइट धागा, नाभि के थोड़ा सा ऊपर। अगर बार बार लूज मोशंस की समस्या है तो कमर में एक वाइट धागा रेशम का बांध लें, नाभि से थोड़ा सा ऊपर। और नहीं तो एक चांदी का कोई टुकड़ा, चांदी का कोई छल्ला भी धागे में डाल के पहन सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग चांदी की चैन भी कमर में पहन लेते हैं, पतली सी, आप वो भी चाहें वो भी कर सकते हैं। यानी कमर में सफ़ेद धागा या चांदी बांधने से भी जो लूज मोशन की समस्या है उसमें बहुत हद तक सुधार होता हुआ दिखाई देगा। दूसरी जो समस्या है उसे कहते हैं कॉन्स्टिपेशन, कब्ज कहा जाता है। और कब्ज से साथ बड़ी सारी बीमारियां जुड़ी हुई हैं। कब्ज एक ऐसी समस्या है जो अपने साथ 1000 बीमारियों को लेकर आती है और बहुत सारी बीमारियों का जो रूट होता है, जो बेसिक कारण होता है, वो कब्ज ही होता है। तो अगर आपको कब्ज की शिकायत हो तो क्या करना चाहिए? रात को सोने के पहले ईसबगोल का सेवन करें। बाजार में ईसबगोल की भूसी मिलती है, ईसबगोल की भूसी ले आएं और गुनगुने पानी में, 1 गिलास गुनगुने पानी में 2 चम्मच डाल के इस ईसबगोल का सेवन करना शुरू करें। इससे लाभ होगा, नेचुरल फाइबर है, लगातार इसको लेते रहिए। तुरंत फायदा नहीं होगा, लेकिन 10 दिन 15 दिन बाद जब शरीर में फाइबर की मात्रा थोड़ी बैलेंस होगी, आंतों में जो फाइबर ठीक तरीके से जाएगा तो आपको उसका फायदा होता हुआ दिखाई देगा। कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा है तो सोते समय सर पूर्व दिशा की तरफ रखिए, ईस्ट साइड की तरफ रखिए, इससे भी आपको फायदा होगा। दोपहर के भोजन में दही जरूर खाइए और दही जब भी खाएं, दधी लवड़ेन सह भक्षते, दही को हल्का सा नमक के साथ ही खाना चाहिए। तो चीनी डालें, अगर डालें ना डालें, लेकिन हल्का सा नमक, चुटकी भर नमक जरूर डालें दही में, और दोपहर के भोजन में दही जरूर खाएं। कमर में एक लाल धागा बांध लें अपने, कमर में एक लाल धागा बांधना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
और एक ओपल या मोती सलाह लेकर धारण करें। किसी विद्वान ज्योतिषी से परामर्श ले लें, एक ओपल या मोती पहने तो शरीर में जो एंटीऑक्सीडेंट का पार्ट है, शरीर में जो जल तत्व का पार्ट है, वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। जो आंतों का संकुचन है, आंतों का जो प्रसार है, वो बेहतर होने लगता है। और अगर वो बेहतर होने लगता है तो कब्ज की जो समस्या है वो दूर होनी शुरू हो जाती है। एक और भी समस्या है आजकल काफी तेजी से चल रही है, उसे कहते हैं एसिडिटी। गला जल रहा है, सीना जल रहा है, हार्ट बर्न हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, पूरा गला जल रहा है, सीना गला सब जलने लगता है कि अब वोमिटिंग हुई, तब वोमिटिंग हुई। एसिडिटी की समस्या से परेशान है। क्यों होता है एसिडिटी? एसिडिटी के पहले जो सबसे पहला कारण है ना, जो देखा गया है, वो है तनाव, टेंशन। तो तनाव कम से कम पालिए। अगर आपको एसिडिटी की समस्या है तो सबसे पहले तनाव पालना बंद करिए, क्योंकि जितना आप तनाव पालेंगे आपका डाइजेशन तो खराब होगा ही होगा, आपको एसिडिटी की समस्या भी परेशान करेगी। तो तनाव कम से कम पालिए। भोजन के बीच में जल ग्रहण मत कीजिए। आप भोजन कर रहे हैं, जरूरत हो बीच में एक आध घूंट पानी पी लें, बट भोजन के बीच में ग्लास भर भर के पानी मत पीजिए, वरना खाने का जो पाचन तंत्र का जो सिस्टम है वो बिगड़ेगा और एसिडिटी आपको निश्चित रूप से होगी। तो भोजन के बीच में जल ग्रहण करना बंद करें। फ्रिज का ठंडा पानी बिल्कुल मत पीजिए। अगर हाइपर एसिडिटी की समस्या है, एसिडिटी होती है, तो आप घड़े का पानी पीना शुरू करिए। अगर आपको ठंडे पानी पीने का शौक है, लेकिन फ्रिज का ठंडा पानी बिल्कुल मत पीजिए, ये एसिडिटी को बढ़ा देता है। एसिडिटी के हाल में एक मोती धारण करना भी बड़ा लाभदायक होता है। एक मोती सलाह लेकर सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में पहनना भी बेहद लाभकारी होता है। एक मोती भी सलाह लेकर पहनना चाहिए, एक मोती भी सलाह लेकर धारण करना चाहिए। रात के भोजन के बाद जरूर टहलिए। रात के भोजन के बाद 10 मिनट 15 मिनट आराम से वॉक कीजिए, टहलिए। इससे भी पाचन तंत्र दुरुस्त होता है और जो हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, जो एसिडिटी की समस्या है, वो निश्चित रूप से कम हो जाती है। आप अपने पाचन तंत्र को, अपने डाइजेशन को हमेशा ठीक रखना चाहते हैं, तो उसमें कुछ चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अपने पाचन तंत्र को ठीक रखने के कुछ सरल उपाय हम आपको बताते हैं। हालांकि जो लोग डॉक्टर के परामर्श पे हैं, जिनकी दवाइयाँ डॉक्टर के यहाँ से चल रही हैं, हम उनको ये नहीं कहेंगे कि आप अपनी दवाइयाँ छोड़ के सीधे उपाय पे कूद जाइए। उपाय भी करिए और डॉक्टर की दवाइयाँ भी खाइए, क्योंकि दवा और दुआ साथ साथ काम में आती है। और डॉक्टर के परामर्श पे कोई भी सवाल मत पैदा करिए कि वो परामर्श हम बंद करके उपाय करेंगे तो शायद आप मुश्किल में आ जाएं। तो जो परामर्श डॉक्टर का है, चिकित्सक का है, उसको मानिए और तब उपाय करिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हमेशा ठीक रहे, तो इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, शरीर में विष जमा होता जाता है, शरीर में विष का प्राबल्य होता है, विष इकट्ठा होता है। तो सप्ताह में एक दिन व्रत जरूर रखिए, बहुत आवश्यक है। और जब व्रत रखें तो उसमें केवल लिक्विड डाइट लें, दूध पी लें, गुनगुना पानी पी लें, जल पीते रहें, फलों का रस पीते रहें, नारियल पानी पीते रहें, लिक्विड लें। वैसे कहा जाता है कि सप्ताह में जब एक दिन व्रत रखा जाए तो हल्के गुनगुने पानी में नींबू निचोड़ के कई बार पिएं, और दिन भर में सादा पानी, जो ठंडा ना हो, ऐसा पानी दिन भर में कई बार पीते रहें। तो उससे शरीर की सफाई होती है, शरीर विषमुक्त होता है और आंतों को नई ऊर्जा मिलती है बेहतर तरीके से काम करने के लिए। पुखराज बिल्कुल धारण ना करें। पीला पुखराज पहनना पेट के रोगों में कभी कभी बड़ी भयंकर स्थिति पैदा कर देता है। अगर आप पेट के रोगी हैं और आपने पीला पुखराज पहना हुआ है, तो एक बार सोच लीजिए, क्योंकि ये दिक्कत दे रहा है आपको, ऐसा हो सकता है। तो ऐसी दशा में पीला पुखराज निकाल कर आप देखें आपको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। वैसे 90% मामलों में अगर आप पेट के रोगी हैं और आपने पीला पुखराज पहना है तो ये आपको नुकसान ही करेगा, फ़ायदा नहीं कर सकता। बृहस्पति पित्त का मालिक है, बहुत अधिक गर्म माना जाता है पुखराज को। तो शरीर में जो डाइजेशन है उसमें पित्त वाला पार्ट बढ़ेगा, खाना पचने में दिक्कत आएगी, गला जलना शुरू होगा और हो सकता है कि कोलाइटिस हो जाए, लीवर में प्रॉब्लम हो जाए, आंतों में दिक्कत हो जाए ना। तो पीला पुखराज नहीं पहना जाएगा। अगर आपको पेट की जरा भी समस्या है, सलाह लेकर के किसी ज्योतिषी से एक मोती या ओपल पहने, क्योंकि जल तत्व का पार्ट अच्छा करना है।
एंटीऑक्सीडेंट का पार्ट अच्छा करना है और तनाव का पार्ट कम करना है। ऐसी दशा में मोती या ओपल पहनना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। अगर आप एक सलाह लेकर मोती या ओपल पहने तो मुझे लगता है आपको विशेष लाभ होने की संभावना बनेगी, आपको विशेष फायदा ज़रूर होगा। चांदी में पहनिएगा। मोती सबसे छोटी उंगली में पहनी जाती है सोमवार की रात को, और ओपल सीधे हाथ की तर्जनी में पहना जाता है शुक्रवार की शाम को, लेकिन सलाह लेकर पहनिएगा। सुबह सुबह कुछ समय सूर्य की रोशनी में भी रहिए, क्योंकि सूर्य की रोशनी वो जादू है, वो चीज है जो आदमी को हमेशा दुरुस्त रख सकती है। सूर्य की रोशनी में रहने को कहते हैं आतप स्नान। अब आतप स्नान पूरी तरह से निर्वस्त्र होकर तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जितना संभव है सूर्य की तरफ पीठ करके बैठ जाइए, कम से कम कपड़े पहने रहिए। पुरुष हैं तो शायद लुंगी पहन के या तौलिया लपेट कर भी बैठ सकते हैं, और 5 मिनट 10 मिनट सूर्य की तरफ पीठ करके बैठिए। जब शरीर में हल्का पसीना होने लगे, शरीर एकदम गर्म हो जाए, तब उठिए और अर्ली मॉर्निंग कीजिए, सुबह के समय करिए। बहनों को, माताओं को मैं कहूँगा कम कपड़े पहन कर बैठें थोड़ा देर पीठ करके सूर्य की रोशनी में, तो उससे बहुत सारे फायदे होंगे। एक तो ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा, हड्डियों की दिक्कत नहीं होगी, ट्यूबरक्लोसिस नहीं होगा, मन की स्थितियां ठीक होंगी, डिप्रेशन नहीं होगा, और सबसे अच्छा क्या है, पाचन तंत्र बहुत अच्छा हो जाएगा। जो पाचन तंत्र की रिपेयरिंग सिस्टम है ना, वो काफ़ी बढ़िया हो जाएगी। तो सूर्य की रोशनी में भी कुछ समय आपको बैठना चाहिए, वो बड़ा अच्छा रहेगा, बड़ा शुभ रहेगा आपके लिए। तो एक काम तो ये कर लीजिए। अच्छा, एक बात और बता दूं, अक्सर मैंने देखा है कि जो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो परंपरागत ज्योतिषी हैं, वो पेट की समस्या होने पे गोमेद पहना देते हैं। राहु आंतों का मालिक है, इसी बात को समझकर वो गोमेद पहना देते हैं, और खुदा न खास्ता गोमेद के साथ साथ मोती भी पहना देते हैं। तो मैं बता दूं कि गोमेद पेट की समस्याओं में 99% मामलों में काम नहीं करता। 1% में कहीं काम कर गया तो कर गया। अगर आंतों की समस्या ही है पर्टिकुलर, तो बजाय गोमेद के माणिक्य या मोती पर विचार करिए, गोमेद मत पहनाइएगा। गोमेद तभी पहनाया जा सकता है जब राहु कुंडली में बहुत फेवरेबल हो, राहु के फेवरेबल होने के बावजूद आंतों की समस्या हो, और राहु गोचर में भी ठीक हो, तभी गोमेद पहनाने का रिस्क लीजिएगा। वरना पेट की समस्याओं में पुखराज और गोमेद, ये दोनों भयंकर प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं। छोटी सी पेट की समस्या को कैंसर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए कृपा करके पेट की समस्याओं के मामले में पीला पुखराज और गोमेद पहनने से बचाव करिए, और सूर्य की रोशनी का पूरा लाभ उठाइए। पेट की समस्याओं के बारे में बताया, और ये बताया कि पेट की समस्याओं के पीछे कौन से सितारे जिम्मेदार हैं, कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं, और उनको बैलेंस करने के लिए, उनको ठीक रखने के लिए, पेट को हमेशा ठीक बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। राशियों के हाल की बात करेंगे ताकि आज का दिन आपका बेहतर जा सके। बात करेंगे भाग्य के दरवाजे की, बताएंगे आपको शुभ पहर, लेकिन फिलहाल स्वस्थ रहने के सरल उपाय जान लीजिए निरोगी भव में। दिन भर में 5 मिनट धूप में जरूर रहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको उम्र के 40 वर्ष के बाद बीमारियां पकड़ना शुरू कर देंगी। 5 मिनट जरूर धूप में रहिए, शरीर आंतरिक रूप से मजबूत होगा, बहुत सारी बीमारियां आपको परेशान नहीं करेंगी, आप मेंटली, फिजिकली, इंटरनली हर तरह से मजबूत होंगे। और अगर ये सुबह का समय हो, जब सूर्य उग रहा हो, उस समय 5 मिनट सूर्य की रोशनी में टहल लीजिए, दोनों काम हो जाएगा, टहल भी लेंगे, धूप भी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके शरीर को दिन भर में 5 मिनट धूप मिलनी शुरू हो जाए, और ऐसा आप 1 साल तक करें, मैं आपको यकीन दिलाता हूं अपने जीवन की 90% बीमारियों से आप बचे रहेंगे। जैसे जैसे हम सूर्य की रोशनी से दूर हो रहे हैं, वैसे वैसे ही बीमारियां हमारे पास आ रही हैं। तो सूर्य की रोशनी की महिमा पर बहुत जल्दी ही चर्चा करेंगे आपके साथ चाल चक्र में, लेकिन फिलहाल आपकी राशियों का हाल समझते हैं और जानते हैं कि मेष राशि वालों का आज का दिन कैसा जाने वाला है। मेष राशि के लोग आज यात्रा ना करें तो बेहतर होगा। वाद विवाद से बचाव करें और सेहत का बहुत ध्यान रखें। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 67%। वृष राशि, मन आपका चंचल दिख रहा है, नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, संपत्ति ना खरीदे तो बेहतर रहेगा। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 56%। मिथुन राशि, परिवार का सहयोग मिलेगा, लंबी यात्रा के योग बनेंगे, कारोबार में फायदा होता हुआ भी दिखाई देगा।
शुभ रंग धानी है और भाग्य है 87%। कर्क राशि, महत्वपूर्ण निर्णय लेने से आज के दिन आपको बचना होगा, वरना निर्णय में गलतियां हो सकती हैं। विवादों से भी बचाव करें, किसी तरह का विवाद ना करें तो अच्छा है। और मीठी चीज का आज दान करें ताकि जीवन में मिठास बनी रहे। शुभ रंग हरा होगा आज आपके लिए और भाग्य आपका साथ निभाएगा 55%। सिंह राशि, लियो, घर की मुश्किलें थोड़ी कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। परिवार में तालमेल भी आपका लगातार बेहतर हो रहा है, परिवार की मुश्किलें कम हो रही हैं। नौकरी में बदलाव की संभावनाएं भी लगातार बनी हुई हैं। शुभ रंग आपका सफेद है और भाग्य आपका साथ निभाएगा 70%। कन्या राशि, चोट चपेट से बचाव करें, बेवजह की चोटों से दूर रहें, धन के खर्च पर नियंत्रण बनाए रखें और लिखा पढ़ी पर ध्यान दें। कुछ ऐसा ना कर बैठें जिससे मामला खराब हो जाए। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 60%। तुला राशि, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी, कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी, रुके हुए तमाम काम भी आपके पूरे होंगे। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सुनहरा और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, वाहन दुर्घटना से बचाव करें, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, शाम तक समस्याएं आपकी कम होंगी, ये संभावना दिख पा रही है। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 85%। धनु राशि, कहीं घूमने जाएंगे ये संभावना दिख रही है, मान सम्मान आपको मिलेगा, रुका हुआ धन मिलता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग नारंगी है, ऑरेंज है और भाग्य है 62%। मकर राशि, नौकरी में परिवर्तन ना करें, विवाह के मामलों में तनाव हो सकता है, संयम से काम लेवें। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 55%। कुंभ राशि, मुकदमा अगर चल रहा है तो उसमें समझौता होगा, जीवन में मधुरता आएगी, कारोबार में लाभ होगा। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 76%। मीन राशि, संतान के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, वाहन बिल्कुल ना चलाएं और आंखों की समस्या होने पे लापरवाही ना करें। शुभ रंग जामुनी और भाग्य होगा 50%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, दिल्ली से विशाल हैं, उनसे बात करते हैं। विशाल बताइए। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 20/08/1982, 20/08/1982। समय बताइए। 5:41 है पंडित जी। शाम को या सुबह? शाम को पंडित जी। कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली। पूछिए क्या प्रश्न है? पंडित जी, पहला प्रश्न तो ये है कि मैं विदेश कब जा पाऊंगा। दूसरा प्रश्न ये है कि मैं कारोबार शुरू करना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं अपनी मदर के साथ या सिस्टर के साथ पार्टनरशिप में कर सकता हूँ या सिंगल ही करना बेहतर रहेगा। देखो, सबसे पहली बात यह है कि इस समय यात्राओं के संयोग तो बनते हैं, इससे इनकार नहीं करेंगे। राहु की जो प्लेसमेंट है वो यात्राएं करवा सकती है, लेकिन अभी लंबे समय तक विदेश जाना संभव नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यह है कि इस कुंडली में जो मन है ना वो फ्लक्चुएटिंग दिख रहा है। कभी व्यापार कर लें, कभी कारोबार कर लें, कभी नौकरी कर लें, कभी ये व्यापार कर लें, कभी वो व्यापार कर लें। ये तमाम तरह का फ्लक्चुएशंस दिखाई दे रहा है। आपका मन स्थिर होता हुआ दिख रहा है इस साल के अक्टूबर के बाद। तो जो भी कारोबार करें वो अक्टूबर के बाद करें, वो ज़्यादा अच्छा होगा। और भैया अकेले ही कारोबार करिएगा। आपको किसी पार्टनरशिप की, चाहे वो आपके घर का ही कोई व्यक्ति क्यों ना हो, पार्टनरशिप आपको सूट नहीं करेगी, क्योंकि आप किसी की राय से चलेंगे नहीं, उसमें दिक्कत होगी और दूसरे के साथ वैचारिक मतभेद होगा। सलाह लेने में कोई हर्ज नहीं है, गाइडलाइन लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन काम आप अकेले ही करेंगे। काम ज़मीन का हो सकता है, खाने पीने की चीज़ों का हो सकता है, टूरिंग ट्रैवलिंग का हो सकता है और गारमेंट्स का हो सकता है। इससे संबंधित काम आप कर सकते हैं। इस समय अक्टूबर तक वाद विवाद से बचाव करें, दुर्घटनाओं से बचाव करें और किसी तरह का कोई सर्जरी जैसा मामला ना बन जाए, उसका ध्यान रखें। अक्टूबर तक सेहत का बहुत ध्यान रखेंगे। नियमित रूप से भगवान शिव को जल अर्पित करेंगे,
रोज सुबह शिव मंदिर जाके जल चढ़ाएं और सोमवार के दिन सफेद चीजों का दान करें, तो उससे आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो दर्शकों से हमारी बातचीत जारी है, लेकिन फिलहाल खोल देते हैं भाग्य का दरवाजा। जिन घरों में पति पत्नी में तर्क बहस ज्यादा हो, कलेश ज्यादा होता हो, वहां घर में दोनों समय पूजा उपासना करनी चाहिए। 5-5 मिनट ही सही, लेकिन सुबह शाम दोनों समय पूजा के स्थान पर खड़े होकर या बैठकर पूजा जरूर करिए। और शनिवार को शाम को घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का एक दीपक जलाना शुरू करिए। दीपक की जो लौ है वो बाहर की तरफ रहेगी। अगर ये प्रयोग आप करें, घर में पति पत्नी में कितना भी कलेश क्यों ना होता हो, वो कलेश निश्चित रूप से शांत हो जाएगा। तो हम पेट की समस्याओं की आज आपके साथ बात कर रहे हैं। आपको 2 बातें मैं फिर से याद दिला दूं। पेट की समस्याओं के मामले में सूर्य की रोशनी बहुत कारगर होती है। जो लोग सूर्य की रोशनी के संपर्क में रहते हैं, उनका पेट आमतौर पर बेहतर होता है। दूसरी बात, मानसिक तनाव को ठीक रखें, क्योंकि अगर आप ज्यादा मानसिक तनाव पालेंगे तो आपका पाचन तंत्र कभी ठीक नहीं रहेगा। इसलिए पाचन तंत्र को ठीक रखने के लिए तनाव से बचाव करें। और तीसरी चीज, पेट की समस्या की दशा में तांबे के बर्तन का पानी पीने से बड़ा चमत्कारी फायदा होता है। रात में एक तांबे का लोटा या तांबे का जग ले आएं, उसको अच्छी तरह से साफ कर लें, रगड़ रगड़ के राख से या मिट्टी से उसको साफ करिएगा। राख से करें या जो आजकल स्टील वाला बर्तन मांजने का आता है उससे साफ करें, ताकि तांबा जो है वो चमके, साफ हो जाए। उसके बाद रात में उसमें जल भर के रखिए। सुबह ब्रश करने के बाद खाली पेट उस पूरे जल को, 2 गिलास के करीब पानी होता है, 2-2.5 गिलास, उसको घूंट घूंट करके पी जाइए। ऐसा करने से आपका जो पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, बड़ा जल्दी ठीक होगा, बड़ा असरदार तरीके से बेहतर होगा। इसलिए आप ये करना शुरू करिए। इससे आपको लाभ होना पेट के मामले में जल्दी शुरू हो जाएगा। एक दर्शक करनाल से जुड़ रही हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बताइए। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार, बताइए। मेरा नाम तान्या है। तान्या। मैं 13 अक्टूबर को मेरा जन्म हुआ था, 1999, सुबह 6 बजे। 13 अक्टूबर 1999 सवेरे 6 बजे। कहाँ जन्म हुआ था तान्या? करनाल में। क्या मुश्किल है आपकी? मेरी अपने करियर के बारे में जानना था। अभी क्या कर रही हैं बहन जी? अभी तो कुछ नहीं। अभी तो एडमिशन के लिए, 10th के एडमिशन के लिए मैडम के पास जा रहे हैं। अभी कुछ पता नहीं चला है, वही पूछना है। तान्या देखो, एक तो आप पढ़ती लिखती बिल्कुल भी नहीं हो, आपका मन पढ़ाई लिखाई में लगता नहीं, फैशन में, सौंदर्य में, थोड़ा मन की चंचलता में दिमाग अधिक दिखाई दे रहा है ना। कुंडली के ज्यादातर ग्रह वायु के इलाके में बैठे हैं, ऊपर से शुक्र डोमिनेट कर रहा है, तो मन तो चंचल ही दिख रहा है। तो भैया पढ़ाई की तरफ ध्यान तो लगता नहीं है। लेकिन अगर आप ठीक से पढ़ाई कर लें, जिसकी संभावना मुझे कम दिख रही है, लेकिन अगर आप ठीक से पढ़ाई कर लें, 12वीं तक की पढ़ाई करें, तो उसके बाद फैशन डिजाइनिंग में, ग्लैमर के किसी क्रिएटिव फील्ड में जाइएगा, आपको बहुत सफलता मिलेगी, क्योंकि क्रिएटिव वाला जो पक्ष है ना वो बड़ा अच्छा है। दूसरा, बहुत छोटी उम्र है आपकी, इसलिए प्रेम मोहब्बत आदि चक्रों से भी दूर रहें, क्योंकि उससे करियर भी खराब होगा और आपका जीवन भी नष्ट होगा। स्वास्थ्य अच्छा रहे, निर्णय सही हों, इसके लिए बहन जी एक मोती बनवाकर आप पहन लें। 6-7 रत्ती की मोती चांदी के लॉकेट में सोमवार की रात को गले में धारण करना आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। तो एक मोती पहने, जीवन में जरा गंभीर हो, सफलता मिलेगी। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने के पहले बता देते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है रात को 8 बजे से 9:30 तक। इस समय में पूजा के स्थान पे, जहां भी पूजा का स्थान बनाया है, वहां एक लाल फूल रखिएगा, गुलाब का हो या गुड़हल का हो, और उसके बाद हाथ जोड़ के प्रार्थना करिएगा। आपका नाम यश बढ़ेगा। आप छोटे छोटे काम करेंगे, उसमें भी आपको ढेर सारी शाबाशी और ढेर सारी प्रशंसा मिलेगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय फिर से नोट करें, रात को 8 बजे से 9:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।